हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके तैयारी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। इसके पहले हमने 2 क्लास ली है नंबर सिस्टम की, आज की तीसरी क्लास है। तो उसके पहले चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। देखिए, हमारे तैयारी एकेडमी पर कुछ कोर्स कराए जाते हैं, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ आर्मी जीडी की और एसएससी जीडी है, एयरफोर्स है, एसएससी एमटीएस है और यूपी कांस्टेबल है। तो ये तैयारी कराई जाती है और विद नोट्स के साथ, यानी स्टडी मटेरियल कहीं से लेना नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल यहीं से मिलना है। और जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है तो शंकर सर के द्वारा, यानी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, और हिंदी और जीके जीएस कुशल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम में आज मैजिक पढ़ने वाले हैं। हमने इसकी दो क्लास पहले ली है, तो उसमें भी हमने मैजिक पढ़ा था और आज इसमें भी मैजिक की बात होगी। चलिए देख लेते हैं कि मैजिक क्या है। क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक पढ़ लिया था, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे। इसमें भी 5 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। यदि 73 यानी 738 स्टार 6 स्टार संख्या 11 से विभाज्य हो, तो यानी 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो, तो हमको स्टार का मान ज्ञात करना है। स्टार का मान होगा, अब इनमें से कौन सा होगा स्टार का मान, ये आपको बताना है। तो क्या आपने 11 का डिजिटल रूल पढ़ा है? जस्ट अभी हमने पिछली वीडियो में बताया है कि 11 का डिजिटल रूल क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी बताएंगे कि 11 का डिजिटल रूल क्या होता है। देखिए 11 का डिजिटल रूल हमने बताया था कि जो विषम स्थानों वाली संख्याएं हैं, विषम स्थानों वाली जो संख्याएं हैं, विषम स्थानों वाली जो संख्याएं हैं उनका योग और सम स्थानों वाली संख्याओं का अंतर, यानी सम स्थान वाली संख्याओं का योग करना। देखिए कैसे, जैसे लिखा क्या है, 73 लिखा है, 8 लिखा है, स्टार लिखा है, 6 लिखा है, स्टार लिखा है। कहा गया है पूरी तरह से 11 से विभाज्य। तो हमने क्या बताया, विषम स्थान। ये देखिए बात करेंगे तो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, पांचवा है और छठवां। तो 11 का जो जादू है, तो क्या करना है, यानी विषम स्थान वाली संख्याओं को ऐड करना है, विषम स्थान वाली संख्याओं को ऐड करना है, और जो सम स्थान वाली संख्या है उनको घटा देना है, यानी इनका अंतर। तो विषम स्थान वाली संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 है प्लस 8 है और प्लस का क्या है 6, ठीक है। इनका अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए अब अंतर क्या है, माइनस। अब माइनस जो करना है, माइनस क्या करना है भाई, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, देखो 3 है, 3 माइनस किया और माइनस का क्या होगा, माइनस का स्टार होगा, ठीक है, और माइनस का स्टार बराबर में क्या होगा, 0 होगा। चलिए पहले स्टार का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कुछ पता चल जाएगा। अब देखो ये जुड़ेगा, 7 8 15 6 21, 21 में 3 घटा देंगे तो क्या कितना बचेगा, 18 बच जाएगा, 18 बचेगा। और माइनस पे जुड़ेगा तो 2 स्टार इसमें लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या है, 0 है। 18 उस पार जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 2 स्टार बराबर माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया तो स्टार का मान देखो, 2 नाम 18 होता है क्या, तो इसका मतलब क्या आएगा, स्टार का मान 2 नाम 18। स्टार बराबर हमारा कितना आ गया, 18।
तो आप स्टार का मान कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, तभी क्या आएगा, ये 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आया, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में 18 से विभक्त नहीं है, यानी जो संख्याएं नीचे आपको ऑप्शन में दी गई है उनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं होती है, जो 18 से विभाजित नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, और सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब ये बताइए दोस्तों, जो 18 है तो क्या 9 गुणे 2 होता है 18। यदि इसको कहा जाएगा 18 को, तो 9 गुणे यदि 2 लिखेंगे तो 18 होता है, ठीक है। यदि 18 का पहाड़ आपको नहीं पढ़ना तो क्या 9 का और 2 का जादू पता है, ठीक है। देखिए 9 का डिजल्टी रूल जो है, भाज्यता का नियम, हमने पिछले क्लास में बताया है, यहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। और 2 का डिजल्टी रूल तो शायद सभी लोग जानते होंगे, 2 से भाग देना। 2 से भाग देने का मतलब जिसमें लास्ट में सम संख्या होगी, जिसमें लास्ट में सम संख्या या तो 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए, कभी वो 2 से विभाजित होती है। यदि लास्ट में विषम संख्या है तो कभी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो केवल इसको क्या करना, देखिए केवल आप यही 2 वाले कॉन्सेप्ट से इसमें ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जिसमें विषम संख्या होगी वही विभाजित नहीं होना। तो देखो इसमें सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, इसमें भी सम संख्या, केवल इसमें विषम संख्या दिया है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 18 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब 9 से भी चलो चेक कर लेते हैं। पहली बात ऑप्शन लगाना है तो ऑप्शन हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब इसमें 9 से भी चेक कर देते हैं। देखिए 9 का नियम क्या है, अंकी इनका सभी जो जितने भी अंक दिए हैं इनका सभी अंकी जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी जहां पर 9 बनेगा उसको काटते जाएंगे। देखो इसको 6 3 9 होता है, क्या 6 3 9 होता है, और ये 5 और 4 कितना होता है, ये भी 9 होता है, ठीक है। तो ये देखो 9 से तो विभाज्य है, ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है, पर 2 से विभाज्य नहीं। इसका मतलब ये 18 से विभाज्य नहीं होगी, केवल 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें दिया गया है, यदि 18 40 6 का खा देखिए 2 संख्याएं दी गई, इसकी जगह पर आप ABCD यानी XYZ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो का 90 से विभाज्य है, तो का और खा का मान बताइए, का और खा का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया है, का और खा का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है तो उसको देख करके यानी आप हल करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए इसमें अब भाई 90 दिया है, तो 90 का तो पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं, तो क्या हम इसको 9 गुणे 10 लिख सकते हैं, 9 गुणे 10। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 9 गुणे 10 90 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है और 10 से विभाज्य है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए 10 से वही संख्या विभाज्य होगी, 10 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसके बगल में लास्ट में एक अंक 0 होगा। क्या आपने 10 का डिजिटल रूट पढ़ा है, जिसमें लास्ट में एक अंक में 0 होगा वही संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। तो लास्ट में एक 0 होना चाहिए। यहाँ से यानी 10 के डिजिटल रूल से आपने पकड़ लिया कि यहाँ पे खा का मान 0 होगा, इसका मतलब खा का मान हमें पता चला, खा का मान कितना होगा 0 होगा। खा का मान हमें पता चला, और कहां से पता चला, क्योंकि जो 10 दिया है तो 10 उसी संख्या से यानी 10 जो होती है उसी संख्या को गुणा जो होता है जिसमें एक लास्ट में 0
ठीक है। तो यहाँ पर 0 होगा तभी 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसका मतलब खा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब केवल आपको का मान पता करना है। तो का मान पता करने के लिए आपको 9 का डिविजन रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया है, 18, 40, 6 और का मान हमें पता नहीं है, पर खा का मान पता चल गया कि 0 होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें अंकीय सम लगाते थे, यानी अंकीय जोड़ लगा देते हैं। तो यदि अंकीय जोड़ जो 9 से विभाज्य होगा तो जो का मान रखने पर पूरी तरह से कट जाएगा, वही का मान हमें पता चलेगा। तो चलिए क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। भाई देखो 1 और 8 9 बना, तो जहां पे 9 बन जाएगा उसको काट देंगे। तो 1 और 8 कितना बना, 9 बना, काट दिया। 4 और 6 कितना बनता है, 10 बनता है। भाई 0 जोड़ेंगे 0 से तो कोई मतलब ही नहीं। अब बताओ ये 10 बना, अब 10 बना, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या 1 आएगा, 1 आएगा। अब ये बताइए का के स्थान पे क्या रखा जाए, का के स्थान पे क्या रखा जाए कि ये 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। भाई का के स्थान पे 1 ही पहले से दिया है, का के स्थान पे यदि 8 रखेंगे तो 9 आएगा और 9 पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब का मान भी कितना आएगा, का मान आएगा 8। अब हमसे क्या पूछा क्या गया है, का और खा का योग ज्ञात कीजिए, यानी का और प्लस खा, का और खा। का मान कितना है, 8 है। खा का मान कितना है, 0 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें दिया है 5 दिया है, बीच में का दिया है, 7 दिया है। में 335 को जोड़ने से संख्या 8 खा 2 प्राप्त होती है। तो संख्या 3 से विभक्त होती है, तब का मान बताइए। क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, थोड़ा सोचिए, ऑप्शन को लगाइए कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चलिए देख लेते हैं क्या है। अच्छा ये बताइए क्या बोला गया है इसमें, 5 का 7 में 335 को जोड़ने पर, यानी जोड़ने से संख्या 8 खा प्राप्त होती है और 2 प्राप्त होती है। और जो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या है तो 3 से पूरी तरह क्या है, विभाजित होती है। तो हमें क्या करना है, विभक्त होती है, तब हमें का मान बताना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यदि हमने 5 लिखा और का लिखा, 7 लिखा और इसमें जोड़ना क्या है, इसमें यदि 335 हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, खा प्राप्त होता है और क्या 2 प्राप्त होता है। इतना हमें दोस्तों प्राप्त होता है। और जो प्राप्त होता है ये पूरी तरीके से 3 से विभाजित है। जो प्राप्त हुआ तो पूरी तरीके से यानी पूर्णतः 3 से विभाज्य भी है। तो यानी 3 से विभाज्य है, इसका मतलब इसमें डिविजन रूल लगाना पड़ेगा 3 का, तभी हमें खा का मान पता चलेगा। और जैसे खा का मान पता चल गया तो हम यहाँ से का मान बता सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डिविजन रूल लगाना है और किसका, 3 का। तो चलिए डिविजन रूल 3 का क्या है, इनका अंकीय सम यानी अंकीय जोड़ कितना आना चाहिए, जो आएगा वो 3 से कट जाना चाहिए। तो चलिए देखो 8 लिखा हमने, प्लस क्या लिखा, खा लिखा, अब प्लस लिखा हमने 2, और ये किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अब ये बताइए, इसको हमने जोड़ा तो 10 मिला और क्या मिला, खा मिला। अब बटे में क्या मिलेगा, 3 मिल गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा खा का मान क्या रखा जाए, खा का मान क्या रखा जाए, खा का मान क्या रखा जाए जो पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। खा का मान क्या रखा जाए जो पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। अच्छा देखिए, यदि खा का मान
खा का मान यहाँ से, खा का मान कई सारे रख सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे चेक करना होगा कि कौन सा संभावित है, ठीक है, कि खा का मान यदि यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो क्या 12 बनेगा, खा का मान यदि 2 रखेंगे तो 12 बन जाएगा जो पूर्णतः 3 से विभाजित है, ठीक है। खा का मान यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। जब खा का मान 5 रखेंगे तो 10 और 5 कितना बनेगा, 15 बनेगा, जो 3 से पूरी तरीके से कट रहा है। इसके बाद खा का मान जब यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8, 10, 18 बनेगा और पूर्णतः कट जाएगा। तो यानी देखो 3 मान तो हमको मिल रहे हैं नजदीकी में, अभी और आगे जाएंगे, ठीक है, अभी और आगे जाएंगे तो इसी तरह ये कटता जाएगा। पर हमें ये बताना है कि इसमें से का मान कौन सा है। भाई देखो खा का मान यदि यहाँ पर यदि 2 रखते हैं, यदि खा का मान यहाँ पर 2 रखते हैं तो भाई इसको जोड़ा गया 7 और 5, 7, 5, 12 की 2, हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यदि यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो भाई 3 तो पहले से दिया, भाई 5 और 3 8 होता है, इसका मतलब इधर हासिल तो आया नहीं, तो 3 पहले से रखा है, यानी 3 से तो ज्यादा ही होगा, 3 से तो ज्यादा होगा। तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 7 और 5 12 की 2, हासिल कितना आया, 1 आया, 1 आया, और 3 ये दिया है तो 1 और 3 मिला के कितना हो गया, 1 और 3 मिला के कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 और यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो यदि ये बताइए का मान 1 रखते हैं तब यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। अब बताइए 5, हाँ, तो खा का मान क्या आएगा, 5 भी आएगा, ठीक है, संभावित मान। और ये बताइए यहां पर हम 1 का मान यदि 1 रखते हैं तब आएगा, ठीक है। अब यदि हम यहां पर खा का मान 8 रख दें, जैसे हमने यहाँ पे 8 रख दिया तो देखिए इसका मान क्या आएगा, का 7 और 5 12 की 2 हुआ, हासिल कितना, 1 हुआ। अब यहाँ पे हमने यदि इसका मान 4 रखते हैं, का मान यदि 4 रखते हैं तो 4 और 3 7 हुआ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, और ये कितना है, तो यानी ये बन जाएगा कितना, ये 4 रखने पर ये कितना आया, 8 आया। तो देखिए यहाँ पर संभावित मान क्या हो सकता है, 8 वाला हो सकता है, संभावित मान 18, यानी हम खा का मान जब 8 रखेंगे तब हमें कितना मिलेगा, का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी वाला नहीं सर, डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि संख्या 42, 57, 3 स्टार 72 से विभाजित है तो स्टार का मान बताना है। संख्या किससे विभाजित है, 72 से। तो 72 का दोस्तों तो पहाड़ा आता नहीं है, इसमें भी डिजिटल रूल काम करेगा। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए जो 72 है तो 72 को क्या हम 8 गुणे 9 लिख सकते हैं, 8 गुणे 9। इसका मतलब इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए और 9 का। इसको 8 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो इसको आसानी से लगा सकता है। चलिए तो देखिए 9 को पहले लगा देते हैं, ठीक है, 9 का लगा देते हैं, फिर 8 का भी लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, इनका अंकीय सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए जहां पे 9 बनेगा उसको काट देंगे, 4 और 5 9 बना उसको काट दिया हमने, 2 और 7 9 बना इसको भी काट दिया। अब बताइए बचा कितना है, 3। तो स्टार के स्थान पर क्या रखें, 3 में क्या जोड़ा जाए, 3 में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए और पूरी तरीके से कट जाए। देखो 3 में ये स्टार के स्थान पर जब 6 रखेंगे, 6 और 3 बनेगा 9, तो पूरी तरीके से कट गया, यानी स्टार का मान क्या हो गया, स्टार का मान 6 हो गया। अभी 9 के लिए हुआ, चलिए 8 के लिए चेक करते हैं। 8 के लिए भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है आपको।
लास्ट की 3 संख्याओं को देखना है। 3 संख्याओं की ये जो तीसरी संख्या है, ये जो तीसरी संख्या है यदि विषम आती है तो लास्ट की संख्याओं में यानी लास्ट वाली संख्या में 4 जोड़ने से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। तो तीसरी संख्या विभाज्य यानी तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमारी विषम है, इसलिए यहाँ पे 2 होता जब यहाँ पे सम संख्या होती, जब यहाँ पे सम संख्या होती तब यहाँ पे 2 होता। अब हमें इसमें 4 ऐड भी करना है, तो जैसे इसमें 4 हमने ऐड किया तो 4 और 2 कितना बना? 6 बना। तो ये बताइए इसके लिए भी स्टार का मान क्या आया? स्टार का मान आया 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा? जो हमारे क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएस यूपी में, तो उन्हीं को हम लेके आए हैं। ठीक है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक दोस्तों, जय हिंद।